अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए और रमज़ान करीम के सारे अनवर और बरकतों से हम सबको माला माल करे। आमीन सुम आमीन। और ये सहरी का वक्त हो रहा था। कल मैं सालन कुछ बनाई नहीं थी ना, थक गया था जान, तो यही सो गए थे। तो कुछ जाना था बाहर, तो वहाँ पर जाना था, तो जाकर आए तो सो गई थी। रात में मैं गोश्त चढ़ाकर गलाकर सोई थी कि फजर में उठकर मतलब सहरी में शेरवा बना लूँगी। ये देखे मैंने इतना शेरवा बना दे ली थी, तो सीटी आ गई थी, उतार कर रख डाली थी। तो ये कोई टाइम के लिए बनाई थी, तो थोड़ा सा ही बनाई। तो हाँ, दन आ गया था हीट बनाने के लिए। ये आटा डाल रही थी, खाने को मैंने दम पर छोड़ दिया था। खाना भी ऑलमोस्ट दम हो गया था। और इसे हिलाकर दम पर छोड़ दूंगी। तो वितर बाकी है मेरी, जब तक ये दम होता रहेगा तो वितर पढ़ लेंगे। तो ये देखें मेरा माशाल्लाह से सालना बनकर रेडी हो गया था। बस एक वक्त के लिए बना रही थी, तो थोड़ा ही बनाई हूँ। ये देखें इस तरह से। तो चलिए, बच्चों को कह दिया था, मैंने बच्चों को बिठा दिया था, ये दस्तरखान बिछा रहे थे। तो सहरी यही कर लेंगे, साला मतलब शेरवा हिट खाना, बस इतना ही है। तो चले। और ये हो गया था जी असर का वक्त, और मैं ये बल्लर की कड़ी बनाने का सोची थी। और तो ये बल्लर भुनने के लिए रखी हूँ। और ये खीमा है, 1 किलो का खीमा है। इसे पीस कर हाँ चपली कबाब बनाने का सोचा था। कड़ी बनाकर चपली कबाब बना लूँगी। तो इसके लिए मसाले रोस्ट करने के लिए डाली थी मैं ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च और ये अजवाइन 1-1 स्पून डालकर थोड़ा सा रोस्ट होने देना है मीडियम आंच पर। अच्छी तरह से भूनकर जब तक खुशबू आ जाएगी ना, उसके बाद मिक्सर में डालकर दरदरा सा फोड़ लेना है। पाउडर नहीं, बट फोड़ लेना है। तो फिर मेरा मसाला बना ली थी। और ये देखिए खीमा मैं हाथ से बनाई थी, हाथ से बना कर आई थी। उसके बाद मैंने जार में डालकर इतना फ़ाइन पेस्ट बना ली थी। बस ये 1/4 किलो, आधा से ज़्यादा है, 600 ग्राम के करीब है। तो मैं 2 प्याज, 1 टमाटो बड़े साइज़ का और एक आधे मुट्ठी के करीब खतमीर, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ, सब चीज़ बारीक कट कर ली थी। और टमाटो को मैंने निचोड़ कर पानी निथार कर इसमें डाल ली थी। सारे मसाले दिखा देती हूँ। 1 स्पून मैंने लहसुन पेस्ट डाली थी, 1 स्पून अदरक पेस्ट डाली थी। इसमें पाउडर वगैरह कुछ नहीं जाता, सिर्फ दरदरे से जो भी सूखे मसाले हैं वही जाते हैं। तो चिली फ्लेक्स मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून को डाली थी इसमें। हरी मिर्ची भी मैं दो डाली थी बारीक कट कर कर। तो चिली फ्लेक्स भी 1 स्पून भर कर डाली थी। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 1 से 1.25 स्पून डाली थी। और ये होममेड गरम मसाला जो मैं बनाई थी ना, तो वो था 1 छोटा स्पून भरकर ये डाली थी। और ये सूखे मसाले जो मैंने भूंदे थे, 4 मसाले, तो इसे दरदरा सा फोड़ ली थी। तो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे। और हाँ, इसमें मैं डालूँगी ये मक्की जारी का आटा। ये पिछले साल पिसाई थी मैं, 1 किलो पिसा कर रखी थी, तो फ्रिज में रखी थी। माशाल्लाह से अभी फ्रेश है, ताज़ा ही है। तो ये 3 टेबल स्पून के करीब डाली थी। तो मेन अब पार्ट चपली कबाब का अभी शुरू होता है कि इसे अच्छी तरह से मसलना है। इसका मेन पार्ट यही है कि 10 मिनट तकरीबन 10 मिनट तो अच्छा मसल कर सारे मसाले इसमें मिक्स होना है। देखिए इस तरह से मैंने मसल लिया था। और 1 नींबू को मैंने इसमें निचोड़ कर बस इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। और हाँ, मैंने कड़ी बना ली थी। देखें बल्लर की कड़ी बना ली थी, बिल्कुल मतलब थोड़ी सी बनाई थी। तो ये मैंने तड़के दे दिया था। जहाँ पर नहीं गिरता वहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते। हर बार यही होता है कि सालानी तो तेल कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो खैर ये मेरे पॉकेट थे, तो मैंने 4 बना ली थी पॉकेट। तो बस है, काफ़ी हैं। बच्चे नहीं खाएंगे, एक खाएगा एक नहीं खाएगा, इसलिए मैंने 4 पैकेट बनाई थी। समोसे हाँ मैंने 5 फ्राई करे थे, ये भी 4 या 3 या सरेंगे, तो ज़्यादा नहीं खा रहे थे बच्चे आजकल। तो ये देखें मेरे समोसे फ्राई हो गए थे। और ये मैं भजिए के लिए आलू को स्लाइस कर ली थी। देखिए इस तरह से पतले स्लाइस करती हूँ, इसलिए माशाल्लाह से मेरे भजिए बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जल्दी से आज जल्दी हो गया था काम मेरा, पता नहीं क्यों। तो टाइम मेंटेन हो रहा था शायद। तो 8 दिन से आज को कितने 7 रोज़े हैं आज को, अब थोड़ा टाइम मैनेज हो रहा था। नहीं तो दुआ को वक्त ही नहीं मिल रहा था। स्टार्टिंग के 3-4 रोज़े तो दुआ के लिए बैठे ही नहीं हम सब। तो यही था। तो जल्दी जल्दी से कर रही थी, मतलब अब सेटलमेंट हो रहा था। तो सर फाइनली तो चले, मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे। और ये मैंने आलू के भजिए को पलिया था ना कल का, तो उसके भजिए बना रही थी। हाथ से डाल रही थी ना मैं, तो वो छोटे हाथ से जितना भी बैटर गिर रहा था उतना भी पूरे मतलब भजिए के लिए बनकर
पूरा फैल रहा था, इसलिए मैंने चम्मच से डालने का सोचा। तो इससे भी बन रहे थे, देखिए डालती हूँ ना तो खतरे खतरे गिर रहे थे तेल में, तो वो भी बन जा रहे थे, तो काट कर फेंकती हूँ, नहीं डालती मैं। तो खैर ये देखिए मैंने 5 इसम के लिए 5 बनाई थी। तो बच्चों को कह दिया था कि साकिब को फ्रूट कट करने के लिए, और ये हो गया था। और इसके बाद हम भजिए बना लेंगे। तो ये तलने के फ्राई करने के लिए रखूँगी। इसके बाद मैं चपली कबाब बनाकर दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 3 से 4 बनाऊँगी अब खाने के लिए, बाद में इफ्तारी के लिए, नहीं तो सहरी के लिए बनाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से भजिए भी बन गए थे। हाँ, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए बनाती हूँ मैं। एक दिन मिस नहीं करो ना तो बच्चे फिर से लगते हैं कि भजिए भजिए बनाओ को, तो इसलिए ये आलू की बनाती हूँ स्लाइस के, तो भी ये बहुत हो जाते हैं, बड़े से इसका आलू था ना, तो इसलिए। तो खैर चलिए, ये देखिए फ्रूट कट कर दिया था साकिब, और मैं ये फ्रूट दे रही थी साकिब को, पपाया दे रही थी। और ये आम अम्मी लेकर आए थे, बिल्कुल शाख हैं, ये झाड़ में से टूटे शाख हैं, अभी नहीं खा सकते, 2 दिन रख कर खाएंगे ना। तो माशाल्लाह से आम आना भी शुरू हो गए थे, इंशाल्लाह लेकर आऊँगी इस वीक में ही। तो ये देखिए पपाया ख़राब निकल गया था, अम्मी लेकर आए थे लेकिन ख़राब आ गया था, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि तरबूज ही काट लो। तो ये हो गए थे फ्राई भजिए, तो इसे निथार कर काट लेंगे। बाजू में मैंने पैन को भी चढ़ा डाली थी, ये मेरा ये देखिए 1 घंटा हो गया था रेस्ट पर छोड़कर। अब इसमें ये एक अंडा, तकरीबन 1 अंडा बस काफ़ी हो जाएगा, बड़े साइज़ का अंडा है। तो साकिब को कह दिया था कि मैंने कि फोड़ कर डालो, तो वो डाल रहा था। देखिए बस इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद कुछ नहीं डालना, डालकर चपली कबाब बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट दस्तरखान का सारा सामान डन है। तो ये देखिए तेल को मैंने पैन को चढ़ा दिया था, तेल को मैंने डाल ली थी, और इस चपली कबाब को इस तरह से मतलब चपका कर डालते हैं, इसलिए चपली कबाब कहते हैं कि चपटा कर डालते हो। तो तलते तलते ना अब ये थोड़ा सा टाइट होता आता मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए डालते वक्त ही थोड़ा सा पतला कर डालना है। देखिए इस तरह से भी डाल सकते हैं, नहीं तो प्लेट में डालकर थपक कर भी डाल सकते हो। मुझे हाथ से ही बैठ जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ही डालती हूँ। थोड़ा सा पानी लगाकर या तेल लगाकर, मैं तो पानी ही लगाती हूँ, पानी लगाकर इस तरह से चपटा कर तो इस तरह से डाल लेना। फास्ट आंच नहीं, मीडियम स्लो आंच नहीं, मीडियम आंच पर डालकर, तो थोड़ा एक तरफ फ्राई हो जाएगा ना, तो दूसरी तरफ पलटाकर ऊपर से नींबू प्याज निचोड़कर खा सकते हो। तो बच्चों को मैंने कह दिया था कि दस्तरखान बिछाने के लिए, तो बच्चे दस्तरखान बिछा रहे थे। ये देखें मेरे कबाब, बस अभी इतने ही फ्राई करूँगी, इसके बाद दूसरे करूँगी, मतलब शाम में करूँगी। ये साकिब अपना रूह अफ़ज़ा बनाते हुए। तो ये देखिए, तो ये चलिए अब ऑलमोस्ट हो गई थी इफ्तार की सारी तैयारी। तो दुआ के लिए वक्त भी है हमारे पास बहुत, 10 से 12 मिनट हैं अभी भी। तो चलिए दुआ को बैठते हैं। अफ्तर तू मुतक़ब्बल मिन्नी, ऐ अल्लाह इस फ़रज़ रमज़ान का सालिम दिन का रोज़ा रखा हूँ मैं। मेरे रोज़े में गलती ख़ता हो तो माफ़ कर, मेरा रोज़ा भूल कर। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो देखिए आज रोज़ा लग गया था, आखिर बहुत सुस्त हो गया था। सर के बाद में फुल डे है ना स्कूल, इसलिए कल से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे बच्चों की और मेहनत शुरू हो जाएगी। तो चलिए दुआ में याद रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।